सामान्य नहीं है भी हम सोचे भी ये ऐसे ही सामान्य बातें हैं। एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि सम्यक वाणी का मतलब है कि वाणी सही हो, और सही वाणी का मतलब है इनमें 4 बात तो बिल्कुल भी ना हो। झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, कटु बोलना, एक कठोर बोलना, और बिना हुई बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना। ये वाणी की निर्बलता की बाधाएं हैं। जब हम इनको साफ कर लेते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, कटु नहीं बोलेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे और अनहुई बातों को नहीं कहेंगे, तो वाणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस सूरत में हमारी वाणी विनम्र हो जाती है। हम कटु कब बोलते हैं, कड़वा कब बोलते हैं? जब हमारे मन में कटुता भरी है। ये बात समझे? अब खाना खाने बैठते हैं और मुंह जलने लगता है। मुंह कब जलता है? जब खाने में मिर्च ज्यादा हो। और अगर उसी खाने में मिर्च बिल्कुल भी ना हो तो मुंह जलेगा क्या? तो जो कटु बोलता है इसका मतलब है उसका मुंह अंदर से जल रहा है, उसके सारे शब्द जले हुए निकलेंगे। कटु बोलने का मतलब ये है शब्दों का जला हुआ होना, उसके किनारे जल जाते हैं शब्दों के। वो डांटता कब है? जब अंदर से क्रोध, हर शब्द क्रोध में डूब करके निकला है। अंदर से क्रोध भरा है तो हर शब्द क्या हुआ? क्रोध में डूबा है, और क्रोध में डूबा हुआ बाहर निकलेगा तो जलता हुआ अंगारा निकलेगा। बुद्ध कहते हैं जब कोई व्यक्ति जलते हुए कोयले को दूसरे पर फेंकना चाहता है तो क्या करेगा? उसको अपने हाथ में लेगा, और जब जलता हुआ अंगारा कोयला हाथ में लेगा तो सबसे पहले क्या जलेगा? उसका हाथ जलेगा। तो वो जो जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंक रहा है तो इसका मतलब है अपना हाथ पहले जला रहा है फिर दूसरे पर फेंक रहा है। कोई व्यक्ति किसी को क्रोध में बोल रहा है, गाली दे रहा है, इसका अर्थ है कि जैसे जलता हुआ अंगारा को जीभ पर रख करके और दूसरे को फेंक रहा है तो उसकी जीभ जलती है, उसका मुंह जलता है। इसलिए मैंने कहा कटु शब्दों का मतलब ही है कि अंदर से धधकती हुई आग और आग में तपते हुए शब्द, जब तपते हुए शब्द निकलते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। ये कटुता है, और कटुता के शब्द निकलेंगे तो वो अपनी सूरत भी बिगाड़ेंगे। जब आप किसी को कठोरता से बोलते हो उस समय आपका चेहरा कैसा होता है? जलता हुआ, जो भी हाथ लगेगा जल जाएगा। तो कठोर बोलने के लिए अंदर से आग जलानी पड़ती है, और जिसके अंदर से आग जल रही है उसकी तपत चेहरे पर भी आता है, और चेहरा उस समय बहुत घृणित लगता है। क्रोध करने वाले का चेहरा बहुत ही घृणास्पद लगेगा। अब तो चेहरे पर घृणा क्यों आई? क्योंकि अंदर जो भाव था कटुता का भाव था, मन में कटुता का भाव चेहरे पर आया तो चेहरे की आकृति बिगड़ गई। बात मैं वाणी की कर रहा हूं और बिगड़ क्या रहा है? चेहरा बिगड़ रहा है। कटु शब्द वाणी में है, प्रभाव चेहरे पर है, और चेहरे पर ही प्रभाव नहीं, चेहरे पर तो दिखता है, प्रभाव सारे शरीर पर होता है। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो डॉक्टर कहां देखता है बुखार? या तो पल्स देखेगा या मुंह में थर्मामीटर लगाएगा। इसका मतलब बुखार जीभ के नीचे नहीं है, बुखार सारे शरीर में है, वो तो मापा है बस। थर्मामीटर मुंह में लगा दिया, या थर्मामीटर बच्चे की कांख में लगा देते हैं, या नब्ज देख ली। ये तो सिर्फ एक जगह टच करके देखा है। ऐसे जो चेहरे पर जो आकृति बनती है, भाव है, वो तो एक जगह है। भाव सारे शरीर पर आते हैं,
बस चेहरा विजिबल है, दिखने वाला है, आंखें फैल जाती हैं, सांस बढ़ जाती है, फेफड़े बार बार फूलने लगते हैं, कई लोगों को तो शरीर कांपने लगता है, दांत भी बजने लग जाते हैं ज्यादा क्रोध आने पर। तो सम्यक वाणी क्या है? वाणी तो मात्र परिणाम है भी हमारा चित्त कितना निर्मल है, हमारे चित्त में प्रज्ञा कितनी गहरी है। अगर हम प्रज्ञावान हैं तो इसका मतलब है हमारे मन में लोभ नहीं है। मन में लोभ होगा तभी तो झूठ बोलता नहीं। एक दुकानदार से सामान लेने जाते हो, आप कहते हो कि मुझे एक कपड़ा दे दो, वो कहेगा ये तो 100 रुपया मीटर है, आप कहोगे नहीं कम कर लो, वो कहेगा जी आपसे कुछ छुपाता नहीं है, 95 रुपये मेरे को मिला है, 1 रुपया खर्चा लग गया, मुश्किल से 3 रुपये मीटर कमा रहा है, आप 5 मीटर कपड़ा लोगे 15 बचेगी, मुझे ज्यादा कहो तो आप 1 रुपया और कम दे दो। आप कहोगे जी 15 में तो क्या कम करना है। अब वो सच नहीं बोल रहा, अब वो झूठ क्यों बोल रहा है? लोभ है, लोभ है। मेरे एक मित्र के पास सिलाई का काम था बड़ा, मैं उसके साथ बाजार में गया। पलवल जो कारोबारी था, परिचित तो नहीं था, लेकिन हमें लगता था कि वो हमारा भला चाहने वाला है। उसने 20 रुपया 50 पैसे मीटर कपड़ा दिया और कह करके दिया, देखो जी आप हो पुराने ग्राहक हो, मैं आपसे केवल यही 50 पैसे कमा रहा हूं, बोले यही 50 कमा रहा हूं। और हमने ले लिया कपड़ा, बहुत कपड़ा खरीदा। एक दिन उसके साथ दिल्ली चला गया, मैं दिल्ली जा रहा था, उसने कहा मैं भी साथ चलता हूं, तो मेरा भी इंटरेस्ट था कपड़े को देखने का। वही कपड़ा हमें 12.5 रुपये मीटर मिला। कितना रुपये मीटर मिला? और वो बोले जी आपसे 50 पैसे कमा रहा हूं। और वो दुकान में पता क्या बोला? बोलिए तो कारोबार ही 10 पैसे पे करते हैं, हम तो कारोबार 10 पैसे पे करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा, लोभ। लोभ का मतलब ये है कि सच बोलने का पूरा भरोसा देना। जो व्यक्ति सच बोलने का पूरा भरोसा देता है, इसका मतलब है कि वो चोर है। सच बोलने वाला कभी नहीं कहेगा कि मैं सच बोल रहा हूं। सच बोलने वाला क्या कहेगा? सच बोलने वाले को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं सच बोल रहा हूं। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी ही चित्त की निर्मलता का एक परिणाम है। मन प्रज्ञा में आ गया तभी वाणी सम्यक होगी। और प्रज्ञा में आने का मतलब है कि जब मन के डर खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, ईर्ष्या खत्म हो जाए, जो मन के डर है, जो अविद्या है, वो दूर हो जाए, तब झूठ कैसा बोलना? कि जब झूठ क्या बोलना? आदमी मुनाफा कब छुपाता है? मुनाफा क्यों छुपाता है? मुनाफा इसलिए छुपाता है ताकि दूसरे के मन में गलत फहमी बनी रहे कि मैं कुछ कमाता नहीं हूं, मैं कुछ कमाता नहीं हूं। ये गलत फहमी उसके मन में पैदा करने के लिए वो कहता जी मैं कुछ कमाता ही नहीं, बस 50 पैसे में काम कर रहा हूं। और एक आदमी कहता देखो जी मैं क्या कमाता हूं ये कोई बात नहीं है, ये मेरी आजीविका है, मुझे इसी से आजीविका कमानी है, थोड़ा सा हिस्सा मेरी आजीविका का शामिल है इसमें। और ये बात जान के करना भी क्या, ग्राहक को कि आप कितना कमा रहे हो। ग्राहक कभी पूछता है जी आप इसमें कितना मुनाफा कमा रहे हो?
सबको पता भी, दुकानदार है, लेके आया है, पैसे लगा के बैठा है, किराया भी देता है, खर्च करता है, और बच्चों को भी पालना, पेट भी पालना है, तो कमाता तो है ही। लेकिन ग्राहक क्या कहता है? बस उतना दे दो जो जायज हो। अब जायज लेना है तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। झूठ बोलना ही जब पड़ता है जब नाजायज हो। समझ में आ गया? इसलिए वाणी की जो 4 बाधाएं हैं, इन पर हमेशा विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। और आप देखेंगे जब हमारे मन में कोई लोभ नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, एक शब्द भी कटु नहीं आएगा। कटु शब्द कब आता? जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। जब बुरा सोचते हैं तो हमारे मन में बुरे शब्द बनते हैं, और बुरे शब्द बनते हैं तो इकट्ठे हो गए तो वही बाहर निकले। शब्द इकट्ठे हो रहे हैं तो कटु बाहर निकलेंगे तो मुंह तो कड़वा होगा ही। मुंह हमारा कड़वा होगा तो चेहरा कैसा होगा? अब कड़वी चीज खा के देखो, चेहरा कैसा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो कड़वी चीज कड़वी क्यों? क्योंकि हमने बनाई है। अब हमें ही खाना है, हमें ही बोलना है, हमारे ही शब्द हैं, तो फिर मधुर क्यों ना हो? यही प्रशिक्षण है। कोई कभी भी सच बोलो, समझ में नहीं आता, लेकिन सच नहीं बोलने के दुष्परिणाम क्या है ये समझ में आता है कि जब हम थोड़ा भी झूठ बोलते हैं तो हमारी प्रज्ञा टूटती है। प्रज्ञा टूटने का मतलब है अंदर तो क्रोध की अग्नि जलेगी, लोभ की अग्नि जलेगी, वासनाओं की अग्नि जलेगी, और जलेगा कौन? हम ही जलेंगे। मैं किसी को गाली देना चाहता हूं तो गाली देने के लिए सबसे पहले मुझे अंदर से अपनी चित्त की निर्मलता को दूषित करना होगा। मुझे गलत सोचना होगा, मुझे गलत शब्द बनाने होंगे कि जब वो आएगा तो मैं ये 4 गालियां दूंगा, तो 4 गाली बनानी पड़ेगी ना, संभाल के रखनी पड़ेगी। और जब तो संभाल के रखोगे तो मन हमेशा उनकी तरफ जाएगा, तो पहली चुभन तो आपके पास होगी नहीं होगी? अब मान लो आपके मन में ख्याल आ जाए कि मुझे किसी को पीटना है, और डंडा छुपा के बैठ जाओ। जिसको पीटना वो यहां नहीं है, एक डंडा आपने छुपा के रखा है। कितनी बार डंडे को चेक करोगे? जब भी डंडा चेक करोगे आपके मन में वो द्वेष का भाव रहेगा, और रात को सोओगे तभी डंडा देख के सोओगे, द्वेष को पाल के सोओगे। जितनी देर तक डंडा आपके पास है वो द्वेष आपको खा रहा होगा। बात समझ में आ गई? जो व्यक्ति षड्यंत्र करता है, ध्यान से समझना इस बात को, जो व्यक्ति षड्यंत्र करता है वो षड्यंत्र कुछ पल के लिए है कि वो व्यक्ति आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे मारूंगा, पीटूंगा, जो भी हो जाए। लेकिन जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता वो प्रतिपल उसी षड्यंत्र का शिकार रहता है। उसको नींद भी नहीं आती, मन बेचैन रहता है, मन में डर रहता है कभी षड्यंत्र फेल ना हो जाए। तो ये कटुता के दुष्परिणाम है। अगर उस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि समझ में आ जाए, उस व्यक्ति को प्रज्ञा समझ में आ जाए, उस व्यक्ति को शील समझ में आ जाए, तो क्या ये काम करेगा? एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। बफूले को मारने के लिए पर 2 लोग आए। ज्योतिबा फूले और शांतिबाई फूले कमरे में सो रहे थे। पहले मकान ऐसे इतने सुरक्षित तो होते नहीं थे, तो जो विंडो थी उसमें से कूद करके 2 आदमी आए। दोनों ने मुंह बांध रखे थे, हाथ में धारदार हथियार थे। जी वो कूदे, ज्योतिबा फूले की आंखें खुल गई और वो बैठ गए। वो दोनों के दोनों सामने खड़े हैं, हाथ में हथियार लिए। ज्योतिबा फूले ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि हम आपको मारने के लिए आए हैं।
ज्योतिबा फुले ने कहा, मुझे मारने के लिए आए हो? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तब उन्होंने बताया कि आप जो कर रहे हो वो समाज के लिए ठीक नहीं है। ये तो कहा गया था। ज्योतिबा फुले ने कहा कि तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारी लड़कियों को पढ़ा रहा हूं, पढ़ाकर उनका जीवन संवार रहा हूं। क्या तुम्हारे बच्चों का जीवन संवारना अपराध है? ये अपराध तो नहीं है। फिर तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरे को मारने से तुम्हारा कोई मकसद हल होता हो तो करो, मैं बिल्कुल प्रतिकार नहीं करता हूं। बस मुझे क्यों बता दो, तुम्हें इस काम के बदले में क्या मिलने वाला है? उन्होंने बता दिया, हमें तो इतना मिलेगा। ज्योतिबा फुले कहते हैं, इस पैसे से तुम्हारा कितना जीवन कटेगा? इस पैसे से तुम्हारा 1 महीना ही मुश्किल से कट पाएगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा 1 महीना अच्छे से कट जाए, इतने पैसे से तुम्हारा काम हो जाए, तो मुझे मारो। लेकिन सोच लो, मेरे मरने का विषय नहीं है, विषय तुम्हारे बच्चों के जीवन का भी है। ज्योतिबा फुले क्या कर रहे थे? उनमें प्रज्ञा जागृत कर रहे थे, उनकी अविद्या को कर रहे थे। और ज्योतिबा फुले का ये कहना कि तुम्हें मारना है तो मारो, अगर तुम्हारा भला होता है तो मारो मुझे, लेकिन तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारा ही नुकसान है। और वो कांपने लग गए, अरे बात तो सही है, हमें जो पैसा मिला है इससे तो 1 महीना भी मुश्किल से कटेगा, और हम किसी इंसान को मार रहे हैं जो हमारा भला कर रहा है। उनकी प्रज्ञा जागृत हुई और हथियार वहीं फेंक करके वापस चले गए। फिर बाद में लौट करके आए कि फुले साहब हमें माफ कर दो, हम ही थे जो आपको मारने के लिए आए थे। और उनमें से एक तो जीवन भर ज्योतिबा फुले का बॉडीगार्ड बन के काम करता रहा, दूसरा भी ज्योतिबा फुले का सेवक बना, और ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में उन्हीं को पात्र बना दिया। अगर प्रज्ञा जागृत हो जाए तभी वाणी सम्यक बनती है। मैं सोचूं कि मैं हमेशा विनम्र बोलूं, अभिनय कर सकता हूं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, एक प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो अभिनय होगा। वाणी की निर्मलता कब बनेगी? जब चित्त की निर्मलता होगी। और चित्त की निर्मलता का मतलब है कि प्रतिपल सजग हो जाए, हमारा इतना मन सजग हो जाए कि किसी के बारे में द्वेष ही पैदा ना हो, हमारे मन में क्रोध ही पैदा ना हो, हम क्रोध की अवस्था को जान लें, अपना क्रोध खत्म कर लें। हर शब्द जो अंदर बनेगा वो करुणा का शब्द होगा। जब हमारे मन में करुणा पैदा हो गई, शब्द जब ही मधुर होंगे। अब कोई भी मधुर शब्द बोलता है तो पता लग जाता है कि शब्द बनावटी है या शब्द वास्तविक है। विवाह शादी में हम देखते हैं बहुत से लोग आते सत्कार करते रहते हैं, वो सब बनावटी काम होता है। तो रिश्ता करने जाते हैं तो बात करते हैं, सारी बातें बनावटी होती है। लड़की वाले भी बनावटी, लड़के वाले भी बनावटी, बिना काम हंसेंगे, बिना काम खुश होंगे, बिना काम तारीफ करेंगे। और शादी के बाद वही जो लड़की की तारीफ कर रही थी वो बुराई करने लगी। क्यों? फिर भाव बदल गए, क्योंकि उस समय लोभ है, हम इनको इंप्रेस करें। लड़की वाला सोचता है कि लड़के वाले इंप्रेस हो जाएं, लड़के वाले सोचते हैं कि लड़की वाले इंप्रेस हो जाएं, सभी एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि दोनों में लोभ है, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। दोनों के अपने लक्ष्य हैं। लड़की वाला चाहता है बस हमारा व्यवहार इनको पसंद आ जाए, ये हाँ कर दें। लड़का पक्ष सोचेगा बस हमारा व्यवहार भी इनको अच्छा लगे और ये भी हाँ कर दें। अब दोनों के मन में लोभ है, रिश्ता तो हो जाता है लेकिन जीवन बिगड़ जाता है।
उस लोभ की अवस्था को ज्यादा देर तक हम बचा के नहीं रख सकते। मुझे छोटी सी बात समझ में एक याद आ रही है, बहुत बचपन की घटना बता रहा। मेरे मित्र थे, कोई 2 साल 3 साल बड़े थे, उनकी शादी हो गई। पहले शादी भी 14-15 साल में हो जाती थी। अब चूंकि वो लड़का बहुत डेडिकेटेड था, हमारे साथ ही था, उसने कहा कि मैं कोई दहेज वहेज नहीं लेता हूं। लेकिन उन दिनों इतनी ज्यादा घर में चलती भी नहीं थी, मांग कुछ नहीं थी, फिर भी लड़की वालों ने जो समय दे दिया करते छोटी मोटी चीजें दे दी। एक दिन शादी के बाद हम उनके घर गए। गर्मी का समय था, सांझ हो रही थी, आंगन में बैठ गए, 4-5 हम थे। तो उस लड़के ने कहा अपनी छोटी बहन से कि जाबी पंखा लेके आई हो हवा करने के लिए। तो उसकी माँ अंदर से कहती है, हाँ ससुराल से लेके आया था पंखा, बिजली वाले पंखा लेके आया था, चला ले। भाई ससुराल से बिजली वाला पंखा है तो वही चला ले। अब हालांकि उस समय हम ज्यादा समझ नहीं रहे थे बात को, लेकिन मैं आज समझ रहा हूं। बात का कोई प्रसंग भी नहीं था, लेकिन बहू को चिढ़ाने के लिए, ताने मारने के लिए कितना उपयुक्त समय था। जबकि गांव में हम सब लोग उसी हाथ वाले पंखे से हवा करते थे, तो उसने तो अपनी बहन से कहा कि जा पंखे लेके आ। उसकी माँ कहती है, हाँ तेरे ससुराल से बिजली वाला पंखा है तो चला ले। अब ये भाव क्या है? ये लोभ का भाव है, ये द्वेष का भाव है। और यही लोभ और द्वेष के भाव मन में कटुता पैदा करते हैं। अब उस बहू के मन में क्या भाव पैदा हुआ? कटुता का भाव पैदा हुआ। आज मैं उस घटना के 40 साल बाद जिक्र कर रहा हूं, और 45 साल हो गए। 45 साल के बाद मैं जिक्र कर रहा हूं। आज समझ में आ रहा है कि वो भाव क्या था। और आप घरों में देखना, हमारी वाणी असम्य क्यों होती है? क्योंकि हम हमेशा या तो लोभ के शिकार होते हैं या द्वेष के शिकार होते हैं। ठीक है, लोभ और द्वेष हमारा है, हमने पाल रखा है। अब हमारे लोभ और द्वेष में जो भी शब्द निर्मित हो रहे हैं वो कटुता के शब्द बनते हैं। और वो कटुता के शब्द किसी रूप में भी निकले, चाहे व्यंग में निकले, चाहे मजाक में निकले, चाहे सामान्य निकले, उसका चोट उतनी ही होती है, चोट उतनी ही गहरी होती है। एक मजाक में कोई बात कह दी जाती है, उस समय सारे हंसते हैं, लेकिन बाद में वो अंदर तक चली जाती है तो वो सोचने लगता है कि मेरी मजाक उड़ाई थी, और धीरे धीरे वो द्वेष पालने लग जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग देखिए कितना व्यवहारिक है। बात हम वाणी की कर रहे हैं, और वाणी प्रभावित किसको कर रही है? वाणी किससे प्रभावित हो रही है? सोच से, आवश्यकताओं से, उसकी ग्रीड से, लोभ से, उसकी घृणा से, उसकी वासना से प्रभावित हो रही है। और वो प्रभावित सिर्फ शब्द ही नहीं कर रही, वो जीवन को प्रभावित करती है। और एक बार कटुता के संबंध बनते हैं तो शत्रुता के भाव पैदा हो जाते हैं। आप किसी की बुराई करने लगेंगे, आप किसी की बुराई करने लगेंगे और उस व्यक्ति को पता लगेगा कि आप मेरी बुराई करने वाले हो, आपके मन में स्वतः ही कटुता के भाव पैदा हो जाएंगे, शत्रुता के भाव पैदा हो जाएंगे, और संबंध बिगड़ जाएंगे। जब बुद्ध ने कहा कि 2 व्यक्तियों के बीच के संबंध की नितांत आवश्यकता अच्छे संबंध की, तो अच्छा संबंध यूं नहीं कि और कैसे हो, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो बच्चे, कैसे हैं, पूछ लिया संबंध बन गए। नहीं, संबंध बनते हैं आंतरिक भावना से। हमारे अंतःकरण में जुड़ने की कितनी ताकत है। आप किसी को सच्चे हृदय से, हम कहते हैं सच्चे हृदय, सच्चा हृदय क्या है? निर्मल बुद्धि। सच्चा हृदय का मतलब ये कि बुद्धि की निर्मलता। आप निर्मल बुद्धि के साथ किसी से पूछिए, और आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक तो हैं?
शब्द औपचारिक हैं, लेकिन संबंध मधुरता के हो जाते हैं। ये शब्द औपचारिक हैं, लेकिन संबंध मधुरता के हैं, क्योंकि वो शब्द जो निकले हैं वो शब्द करुणा के साथ लिपटे हुए हैं। उन शब्दों में करुणा है, उन शब्दों में मैत्री है, उन शब्दों में भाईचारा है, उन शब्दों में जुड़ने का भाव है। जो व्यक्ति चित्त की निर्मलता के साथ प्रज्ञा में रहता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लगता है, उसके शब्द हमेशा मधुर मिलेंगे। और जो हमेशा लोभ में रहता है, उसके शब्द मधुर तो होंगे, लेकिन कटुता चालाकी के शब्द होंगे। व्यापार करने वाले एक स्वभाव बना लेते हैं, बिना मतलब के हंसेंगे, और जी कैसे हो, अरे आप तो हमारे छोटे भाई जैसे हो, आप तो हमारे बड़े भाई जैसे हो, आपसे क्या मुनाफा कमाना है, आपकी बेटी में से हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी, अपनी बेटी की शादी में क्या कमाना है। भाव जो कह रहा है कि आपकी बेटी ऐसी मेरी बेटी, समझ जाओ, सजग हो जाओ, बड़ा चालाक है, धूर्त आदमी है। मेरे एक मित्र किसी फर्नीचर की दुकान पे काम करते थे। वो दुकान भी व्यापारियों की थी। जिसकी दुकान थी उसके सगे भाई की लड़की की शादी थी, और उसने अपनी पसंद से ऑर्डर दिया अपने भाई को, भाई ये सोफा बनाना है, ऐसी सोफा बनानी है। मोल भाव तो अपने आप किया होगा, हमें नहीं पता। इत्तेफाक से मैं उस दिन उस फैक्ट्री पे था, और वो मेरा मित्र जो था वो मुझे दिखा रहा था, और वो जो ऑर्डर देने वाला था वो झगड़ा कर रहा था अपने ही भाई से। जब मैंने मुंह मांगा पैसा दिया है, तूने बेकार लकड़ी क्यों लगाई सोफा। वो बनते हुए जब फिटिंग हो रही थी तो वो आ गया इत्तेफाक से, देखा तो घुन लगी हुई लकड़ियां लगा रखी सारी। उसने कहा रे इस लकड़ी में तूने 100 रुपये कमा लिए होंगे, सारी लकड़ी में 500 कमा लिए होंगे, मेरा सामान तो 5 लाख का है, तू अपने 500,000 रुपये के पीछे मेरा सारा सामान बर्बाद कर रहा है। वो लड़ रहे थे। अब संबंध भाई भाई का है, एक भाई दूसरे पर विश्वास कर रहा है, दूसरा भाई भाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन माल कैसा दे रहा है, मुनाफा अंदर फंसा पड़ा है। संबंध बिगड़ गए, लेकिन लोग लोग ही है। तो ये जो सम्यक वाणी है, केवल मधुर बोलने का नाम नहीं है। सम्यक वाणी का मतलब है कि चित्त की निर्मलता के साथ सब प्रकार के लोभ द्वेष को निकाल करके हम अपने मन को निर्मल कर लें, और उस समय जो भाव पैदा होते हैं, उन भावों में जो शब्द बने हैं, उन शब्दों की अभिव्यक्ति की सुंदरता जो है वही सम्यक वाणी है। आज बस इतना ही।